तो आपको इतनी बात याद रखना है, सबसे पहला काम क्या करना है, डायग्राम। अगर डायग्राम आपने अच्छे से बना दिया और डायग्राम आपको अच्छे से आता है तो आसानी से आप एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या काम करना है, आपको एक चादर बनानी है। ठीक है, और क्वेश्चन के अनुसार जो एक समान आवेशित है, जो कि मान लीजिए प्लस क्यू आवेश से जिस पर एक समान आवेश है वितरित है। ठीक है, जिसका आवेश घनत्व मान लीजिए क्या है, सिग्मा है। ठीक है, उसके बाद में अगर इसका और निर्माण कराया जाए तो एक विलन का रूप ले रही है। ठीक है, जिसमें 3 पृष्ठों का निर्माण हो रहा है। पहला पृष्ठ मान लीजिए कि ये S1 है, जिसका क्षेत्रफल मान लीजिए A है, और इसी की तरह बिल्कुल सेम टू कॉपी इसका रूप हो रहा है। ठीक है, तो इसका मान लीजिए S2 पृष्ठ है, इसका भी क्षेत्रफल मान लीजिए A है। और तीसरा जो आपका पृष्ठ बनना है वो क्या है, S3 है, और इसके किसी एक बिंदु पर मान लीजिए P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सही है, उसके बाद आपको क्या करना है, गणना करने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना आवेश घनत्व, जो कि पहले पार्ट से पढ़ चुके हैं। आवेश घनत्व का जो फार्मूला होता है Q बराबर सिग्मा इंटू A। ठीक है, आगे क्या करना है आपको, अब आपको निकालना है S1 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या। तो S1 पृष्ठ से जब निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या होगी वो यहाँ पर आपको याद रखना है समांतर होगी। ठीक है, और जब समांतर होगा तो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, इससे पहले भी मैं बात कर चुका हूँ। और जब लंबवत होगा तो थीटा बराबर 90 डिग्री लेना। तो आपका S1 और S2 पृष्ठ से जो फ्लक्सों की संख्या होगी वो कैसी होगी, समांतर, और S3 से जो निकलने वाली फ्लक्सों संख्या होगी वो कैसी होगी, लंबवत होगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम करते हैं S1 से, तो लिखूंगा S1 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, सबसे पहला काम ये करना है। फ्लक्सों की संख्या को कैसे लिखते हैं, फाई ई से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर पृष्ठ 1 2 3 है, तो पहले पृष्ठ की बात कर रहा हूं तो फाई E1 ले रहा हूं। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, फाई E1 बराबर, अब फ्लक्सों की संख्या का जो फार्मूला है वो क्या होता है, ES इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है, बात सही है, तो ले लेंगे यहाँ पर E इंटू एस कॉस थीटा, ये ले लिया। ठीक, उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो पृष्ठ लिया है, एरिया लिया है, वो कितना है, ए ले लिया, तो वो ए रखेंगे। थीटा बराबर जब समांतर है तो कैसा ले लेंगे, 0 डिग्री ले लेंगे। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे, फाई E1 बराबर क्या हो जाएगा, ई ऐसा ही रहेगा, पृष्ठ हमारा क्या ए है, तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या हो रहा है, 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का मान त्रिकोणमिति हम जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो आगे हो जाएगा फाई E1 बराबर E इंटू ए, और ये तो हो जाएगा 1, और 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो पहला काम ये निकल के आ जाएगा पहले पृष्ठ से। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करना है, S2 से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, तो यहां पर लिखेंगे S2 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या। ठीक है, फ्लक्सों की संख्या, अगला काम ये करना है, फिर से वही काम लिखना है। ठीक है, अब 2 लिया है तो फाई E2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फाई E2 बराबर E इंटू ए, वही रहेगा E इंटू ए, क्योंकि इसका भी एरिया क्या है, ए है, और समांतर है फ्लक्सों की संख्या, तो थीटा की जगह 0 डिग्री ही लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का मान यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो E2 बराबर ये हो जाएगा E इंटू ए। इस प्रकार से हम पृष्ठ 2 से भी निकाल लेंगे। इसी प्रकार हम बात करेंगे किससे, S3 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, तो क्या लिखेंगे, S3 पृष्ठ से, नेक्स्ट बिल्कुल वैसे ही लिखना है, निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या। ठीक है, S3 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ से जो फ्लक्सों की संख्या होगी वो कैसी होगी, लंबवत होगी। जब लंबवत होगी तो थीटा बराबर 90 डिग्री लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई E3 बराबर, ये आपका ऐसा ही रहेगा E इंटू ए, तो यहाँ पर चाहे तो S3 रख लो, अगर S3 पृष्ठ का नाम दिया कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हो जाएगा cos 90 डिग्री और cos 90 का जो मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इसके यहाँ पर 0 होने से ये सारी कहानी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर फाई E3 बराबर जो कहानी आएगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हमको तीनों पृष्ठों से फ्लक्सों की संख्या निकाल ली, अब क्या करना है, टोटल फ्लक्स कितने वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे,
कुल फ्लक्सों की संख्या, कुल फ्लक्सों की संख्या, ये काम करेंगे। ठीक है, कुल फ्लक्सों की संख्या को हम लिख ले रहे हैं फाई ई से और सभी को जोड़ देंगे, यानी कि फाई ई वन प्लस फाई ई टू प्लस फाई ई थ्री। तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर फाई ई वन कितना निकाला, ई इंटू ए निकाला है, ई इंटू ए प्लस ये भी कितना निकाला है, ई इंटू ए, ये कितना है 0। ठीक है, तो 0 से कोई मतलब नहीं, ये कितना, एक बार ये कितने हो जाएंगे 2e a। तो मैं लिखूंगा फाई ई बराबर 2e a। इतना काम करने के बाद अब हमको क्या करना है, गॉस की प्रमेय को यूज कर लेना है। ठीक है, क्या करेंगे, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से। अब गॉस की प्रमेय क्या है, सब लोग जानते हैं, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो लगा देंगे फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई ई का मान हमने जो फाइनल निकाला वो कितना है 2e a, यहाँ पर रख देंगे 2e a, और क्यू का मान ऑलरेडी हमारा कितना है यहाँ पर सिग्मा इंटू ए, ये रखेंगे तो कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, और एप्सिलॉन नॉट ऐसा ही रहेगा। यहाँ से हमको ई का मान चाहिए क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए है, तो ई का मान मतलब ई को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, तो 2 और ए यहाँ पर गुणा में इसके बटे में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, ये बन जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से हम एक समान आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है।